अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, ऐ मेरे अब्बा, जंगे बदर में मैं अभी काफिर था, आप मुसलमानों में थे, आपका मेरा आमना सामना हुआ, मैं जानबूझकर कतरा कर निकल गया, आप मेरे तलवार के नीचे आए थे, मेरे अब्बा ना समझ को मैं आपको नहीं मारा, हल्लू पलट ले को चले गया। अबू बकर सिद्दीक बोलती, मेरे बेटे, मेरी तलवार के नीचे तू एक बार भी नहीं मिला ना बेटे, अगर मेरी तलवार के नीचे तू क्या तो भी मिलता, मैं ये नहीं देखता था ये नहीं मेरा बेटा, मैं ये देखता था इन्हें अल्लाह का दुश्मन काफिर, और एक झटके में तेरी गर्दन निकाल डालता था। इसे बोलती है इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फजलो करम से 29 मार्च 2025 बरोज़े सनीचर कदरी शहर के हमारी मोहम्मदी अहले हदीस मस्जिद में ये मेरा पहला मौका है जो मैं इत्तेफाक से आपके सामने आकर खड़ा हूँ। ये सब अल्लाह की मशीयत है कि अचानक मैं आज आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊँ। एक बड़ा हसास उन्वान लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, वह है फ़िक्र आखिरत। रमज़ान तो गुज़र रहा है, अभी तक हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र का एहसास पैदा नहीं हुआ। आखिरत की फ़िक्र का एहसास हमारे दिल में आना चाहिए। ये रमज़ान आया क्यों है? हमको मोमिन के साथ मुत्तकी बनाने के लिए। तक़वा ज़रे लोगों को आता, रेडीमेड का तक़वा, डुप्लिकेट का तक़वा। जैसे ही शव्वाल का चाँद नज़र आता, वो तक़वे को लकवा मारे जाता। शव्वाल का चाँद दिखते ही अल्लाह ताला शैतान को बेड़ियाँ से आज़ाद कर डालता, इन्हें मस्जिद से आज़ाद हो जाता। इन्हें भी बड़ा इब्लीस, इन्हें मस्जिद से चले जाते। फिर इसे मस्जिद कब दिखती? और एक साल रमज़ान का चाँद दिखा तो मस्जिद दिखती, जब तक मस्जिद दिखती नहीं, पक्का बेनमाजी। रमज़ान के महीने जैसे महीने में तरावी जैसी नफिल नमाज़ों की पाबंदी करने वाला साल के 11 महीनों में फ़र्ज़ नमाज़ों में भी नज़र नहीं आता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को फ़ना के घाट उतार देगा। तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारो तब भी मर जाओगे, तुम बुरी ज़िंदगी गुजारो तब भी मर जाओगे। इस दुनिया में ना कोई रहा है ना कोई हमेशा रहेगा। सारी मखलूक फ़ानी है सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के। अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह के अलावा हर चीज़ को फ़ना होना है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी सिवाय तेरे रब के ज़ात के, तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। दुनिया के तमाम मखलूक को मौत के घाट सोना है, मौत का मज़ा चखना है, फिर मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास लौट कर जाना है। अल्लाह मौत कहीं को दिया?
अपने पास बुला लेने के वास्ते दिया। हम ना ज़र्रा हार्ट अटैक आया करते हैबत लगा ले छोड़ती, पूरी प्रॉपर्टी खर्च कर डालती। हार्ट ब्लॉकेज जाएंगे, 3 ब्लॉकेज 4 ब्लॉकेज, राना में से रगां काढ़ो, पैरा में से रगां काढ़ो, हाथा में से रगां काढ़ो, दाल को स्टोक डाल को बाईपास सर्जरी कर को, सीधा खून नहीं जा रहा, ब्लॉक हो गई रगा, बाईपास सर्जरी कर को, बाईपास हाईवे से गाड़ी पास कर को पट्टी से बचा लो। मरना नहीं चाहता इन्हें, बचा लो, कैसा भी कर बचा लो। पित्ते में स्टोन आ गया कहते, किडनी में स्टोन आ गया कहते, थड़पड़ियाँ खाता, डायलिसिस करा ले जीता तड़प तड़प को, लेकिन मरता नहीं, मरना नहीं चाहता। अल्लाह क्या बोलता, तू कितना भी कोशिश कर ले, जिस दिन तेरी मुकद्दर में मौत मैंने लिख दिया उससे 1 घंटा पहले या 1 मिनट पहले भी तू नहीं मर सकता। जिस दिन तेरा मरना तय है उससे 1 मिनट तू ज्यादा जी भी नहीं सकता, उसी लम्हे में हम मर जाएंगे। सूरह नहल में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता उसी लम्हे में उसका काम तमाम कर लेता है, 1 मिनट जल्दी भी नहीं करता, 1 मिनट देरी भी नहीं करता। मलकल मौत ये नहीं देखता, मरने वाला अभी जवान, इसकी जोरू अभी जवान है, इसके बच्चे अभी छोटे छोटे, अब 1-4 दिन जीने देंगे। अल्लाह ऑर्डर दे डाला, हल्लाक में हाथ डाल जान निकाले चले जाता। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। पिंडलियों से पिंडलियां जाल कर जिस दिन रगड़ेगा, मलकल मौत जिस दिन तेरी रूह कब्ज़ करेंगे, पिंडलियों से पिंडलियां डालकर लगड़ेगा तू, और तुझे अल्लाह की तारीफ लेकर चले जाएंगे फरिश्ते। हमें क्या समझते हैं, अभी क़यामत बल्लक दूर है, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अभी मस्त जो दोस्तों के साथ पार्टियां करना है सब करेंगे, अय्याशी करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, तेरी मौत ही तेरी क़यामत, तो जैसे ही मरेंगा तेरा हिसाब किताब शुरू। क़यामत कौन सी देखता। अल्लाह के नबी कहते, दुनिया में एक भी अल्लाह नाम का लफ्ज़ जानने वाला जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। एक भी लफ्ज़ अल्लाह बोलने वाला नहीं बचेगा। सारे मोमिनों मुसलमानों को मशरिक़ से एक हवा निकाल कर सारी दुनिया के ऊपर से गुजार के मोमिनों की रूहें कब्ज़ करके मगरिब में वो हवा चली जाएगी, सब अल्लाह नाम जानने वाले मुसलमान मर जाएंगे। काफिर, फासिक, फाजिर, यहूद, नसारा, मजूसी, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, ऐसे जहन्नमियों के ऊपर आएगी क़यामत का ज़लज़ला, हम नहीं देख सकेंगे। आज सुधरो भाई, ये बुराइयां छोड़ो भाई, बीड़ियाँ पीना को, सिगरेटा पीना को, गुटखे खाना को 1 महीना कंट्रोल करता, सहरी खाने से ले कोई इफ्तार खाने तक कंट्रोलिंग करता। जैसे ही इफ्तारी करया लेटरिन रूम में जाको पहले दम मारता, वद्याड़ते रहता, अंदर जान बिलबिलाते रहता। एक सूरत निकलने से पहले एक सूरत डूबे तका मुंह कने का चुलचुलाते रहता, गुटके खा खा का आदत पड़ी थी ना। जैसे इफ्तारी करया, खजूर मुंह में गया, लेटरिन में जाके पहले वो गुटका डाल लेता, सिगरेट आम पीता, बीड़ियाँ पीता, देखता अपने आंखों के सामने अच्छे अच्छे जवान बच्चे मुंह सड़को, कीड़े पड़को, कैंसर आको, तड़प तड़प को मरती संख्या से देखे रहता, लेकिन सुधरता नहीं। जो गुटखा लेक खाता वो गुटके के पैक के ऊपर रहता, जो सिगरेट लेक पीता वो सिगरेट के पैक के ऊपर रहता। आया मैं कैंसर, आया मैं किलर, मैं जान से मार डाल दूँ देख तुझे, मैं कैंसर हूँ, बड़ी बीमारी हूँ, लेना को मुझे छीना को। लेकिन इन्हें क्या बोलता, मुझे हो ना रे तू कैंसर, आ बा मेरे मुंह में उतर बा, कहाँ है रे तू, मुझे बहुत पसंद था कैंसर, आ रे, काट लेता। जिस दिन कैंसर अटैक होता, डॉक्टर रिपोर्ट बोल डालती अटैक हो गया ऐसे कैंसर,
डॉक्टर साहब आज के बाद पीता नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ा क्या डॉक्टर निकालता? अल्लाह निकालता। अल्लाह मोहलत दिया तुझे, समझाया करना को, बहुत पछताता, तड़प तड़प को मरता, नहीं सुधरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हर इंसान की मौत उसकी क़यामत है। वो जैसे ही मरेगा उसका हिसाब शुरू हो जाएगा। मरिया लग जा खबर में गाड़ डालती, मुनकिर और नकीर उठा बिठाती, उसे पूछती मन रब्बुका मा दीनुका मन नबीयुका, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी कौन, सवाल करते। अगर दुनिया में एक अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह उसके मुंह से जवाब निकालेगा। हम समझती हमें जवाब देती, अरे हमारे बस की बात नहीं जवाब देना, अल्लाह अपनी कुदरत से हमारे मुंह से जवाब निकालता। अगर हमारे आमाल अच्छे रहेंगे ऑटोमेटिक अल्लाह हमारे मुंह से जवाब निकलवाएगा। हमारे आमाल बराबर नहीं रहेंगे, हमारे मुंह से कोई जवाब नहीं निकलेगा। आमाल अच्छे जवाब सच्चे, आमाल बुरे जवाब ही चाहता नहीं। हथौड़े लेक मारती फरिश्ते, एक बार सिर में रख को गुदे 7 ज़मीना के अंदर चले आता, इन्हें उठाए ऊपर आको बैठता, फिर हर सवाल पर फरिश्ते लेकर मारेंगे। कौन कैसा जीरा की दूसरे का छोड़ो भाई, अपने गिरेबान में झांक को, खुद सुधरने की कोशिश करो। उन्हें खाता, उन्हें बीड़ा पीता, उन्हें सिगरेट ना पीता, उन्हें सूद खाता, उन्हें रिश्वता खाता, उन्हें लड़कियों को पटा रहा, उन्हें फिल्मा देख रहा, मैं कहीं करना नहीं, उन्हें जहन्नम में जाता। तू भी जाता क्या? उन्हें करने वाला जहन्नम में जाता, भाई तू भी जाता क्या? नहीं ना। क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी कहते हैं बंदे के और अल्लाह के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं रहेगा, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह पूछेगा बोल मेरे बंदे मेरी बंदी, तुझे जीने के वास्ते सेहत दिया नहीं दिया, जिस्म तेरा सलामत दिया नहीं दिया, तेरे चेहरे पर खूबसूरती, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चबाने के लिए दांत, बोलने के लिए ज़बान, समझने के लिए दिल, सोचने के लिए दिमाग, पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर और काम करने के लिए क़ुव्वत। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरे जिस्म में 1000 नेमतें मैं तुझे दिया था, दिया नहीं दिया? हाँ अल्लाह दिया। एक एक नेमत कितनी बड़ी है मालूम आपको? किडनियों की नेमत, डायलिसिस कराने वाले मरीज को जाको पूछो, 50 साल किडनियां हमारे सलामत रहती, एक बार भी दुआ में किडनी का नाम नहीं लेता इन्हें। 50 पर 1वें साल एक किडनी फेल होती, एक किडनी फेल होती, दूसरे किडनी में 16 mm 12 mm का बड़ा कंकरा नहीं फतरा को बैठ जाता। अब देखना उसके बाद के दुआएं, उसके हर दुआ में किडनी का जिक्र निकलते रहता, अल्लाह मेरी किडनी बना दे, अल्लाह मेरी किडनी दुरुस्त कर दे। अरे 50 साल तक तेरे किडनियां सलामत रखा, अल्लाह मेरे किडनियां सलामत रखा, तेरा शुक्रिया। अल्लाह कब तो शुक्रिया अदा करे, कब तो किडनी का जिक्र करे? नहीं ना। 50 साल तक तेरे फेफड़े बराबर सांस ले रहे थे, स्मोकिंग कर करके फेफड़ों में कैंसर अटैक हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर ही इंसान जिंदा बच रहा है, तब वो कहेगा अल्लाह मेरे फेफड़े बचा ले। इतने साल तक अल्लाह फेफड़े रखो, फ्री में ऑक्सीजन देखो, तुझे अल्लाह इतना अच्छा पाला ना, इतना अच्छा बड़ा कराया ना, कब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आईसीयू में जाको भर्ती हो जाको, एक दिन की बिल 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तुम्हारी जिंदगी में, एक महीने में तुम्हें कमाती नहीं की होते पैसे। बास गरीबा 1 साल में भी कमाती नहीं की। एक दिन की बिल, एक दिन की आईसीयू की ऑक्सीजन के साथ पेशेंट की बिल 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। मेरा अल्लाह ताला रात दिन फ्री में ऑक्सीजन देखो, सेहत तंदुरुस्ती का बदन देखो, नेमतें खिला रहा, कभी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। सऊदी अरब में एक मरीज को
डिस्चार्ज होते वक्त बिल डाल को दे डाले, तुम्हारी बिल 14,000 रियाल है, इंडिया के कई लाख रुपए होते हो। कई को भाई नहीं इतना ऑक्सीजन गया तुम्हारा, जब से तुम्हें आए थे ऑक्सीजन रखे तो उसका इतना हुआ। हम क्या पानी काट लेकर रोने लगे, आओ बुढ़ा। डॉक्टर समझे शायद इसके पास पैसे नहीं, उसके वास्ते रो रहा। कई को भाई पैसे नहीं, क्या पैसे नहीं तो बोलो हमारे पास बहुत सारे तंजीमा हैं, गरीबों को ज़कात दो, सदका दो, तो बोलने उनको बोल को तुम्हारी फ़ीस कम करा डाल। नहीं नहीं नहीं, पैसे है, पैसे है मेरे पास, मैं पैसे नहीं का तो हमें रो रू सो पैसे है, मैं ये सोच कर रो रू एक दिन का खर्चा इतने लाखों के तुम्हारा खाली एक सिलेंडर का ऑक्सीजन का। मेरा अल्लाह इतने साल से मुझे फ्री ऑक्सीजन देखो, ऐसी नेमतों से मुझे पाला ना, उसका कितना शुक्रिया अदा करूं, कितनी उसकी फीस मैं अदा करूं, कैसा मैं उसका नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, ये सोच ले को रो रो। अल्लाह कुरान में बोलता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदे अगर तू मेरी नेमतों को शुमार करना चाहेगा तो शुमार नहीं कर सकता। लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह बोलता 7 समंदरों को सियाही बना ले, सारे दुनिया के दरख्तों को कलम बना ले, अल्लाह की तारीफ़ को, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को लिखना शुरू कर। ये कलम घट जाएंगे, 7 समंदर ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की नेमतें कभी ख़त्म नहीं। वैसी अजीम नेमत देने वाला वो अल्लाह ताला, उस अल्लाह को छोड़ को आज अल्लाह हम ना खिला रहा, अल्लाह हम ना पिला रहा, अल्लाह की ज़मीन पर चल रही, अल्लाह की नेमतें खा रही, अल्लाह की दी हुई हवा की सांस ले रही, अल्लाह तबारक व तआला के दिए मकान में रह रही, अल्लाह के दिए कपड़े पहन रही, अल्लाह की दिए आँखों से देख रही, अल्लाह के दिए जिस्म से चल रही, लेकिन शुक्रिया किसी और का अदा कर। अल्लाह पैदा करया, अल्लाह पाल रहा, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का जहाँ, अल्लाह का सब कुछ, हमें क्या बोलती, तुम्हें चबा हम ना दिए सो कर दूसरे के सामने जग सिर झुका रही, दूसरे के सामने जग दर झुका रही, अपना सर झुका रही दूसरों के दर पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते इंसान जब मरेगा ले जाकर खबर में गाड़ दिया जाएगा, उठाकर मुनकिर नकिर सवाल करेंगे, अल्लाह का बंदा जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते हथौड़े लेकर मारेंगे और खबर तंग कर दी जाएगी। मोटे से मोटा आदमी जब खबर दबाएगी उसे, जहाँ खबर में बाल से बारीक हो जाएगा वो इंसान, और उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। नेक है, अल्लाह की कुदरत से अगर तौहीद पर चलता था, इस्लाम पर अमल करता था, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, नबी की हर सुन्नत पर अमल करता था, तो तीनों सवाल अल्लाह उसके मुंह से जवाब निकालेगा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये तेरा बंदा खबर के टेस्ट एग्ज़ाम में पास हो गया। अल्लाह कहेगा जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछाना इसके खबर में बिछा को जन्नत का लिबास पहनाओ और जन्नत की खिड़की उसके खबर में ओपन करो। कब जवाब देंगे हम? जब इस्लाम के बराबर चलेंगे, अल्लाह को खुश करने वाले कामा करेंगे, इस्लाम पर ज़िंदगी कायम दायम रखेंगे। खाली रमज़ान में हमें साल के 12 महीने इस्लाम पर चलेंगे और नबी की हर सुन्नत पर अमल करेंगे। नबी की सुन्नत का तो क्या, सच बोलना, अमानत पूरा करना, वादा पूरा करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, हलाल कमा कर खाना, किसी पर जुल्म नहीं करना, ज़बान से गाली नहीं देना, हर किसी के लिए दुआ देना, ज़िक्र अज़कार ज़बान से अदा करना, और जैसा नबी करे वैसा अमल करना। जैसा नबी का चेहरा था, नूरानी चेहरा, दाढ़ी वाला, सहाबा का, अंबिया का, वैसा चेहरा रखना, इसे नबी की सुन्नत बोल। दाढ़ी मुंडा ले को, यहूदियाँ के जैसे सूरत कर ले को,
मैं खबर के टेस्ट एग्ज़ाम में पास होता हूँ तो उम्मीद न को रखो। दाढ़ी मुंडाने वाले एक नंबर के यहूदियाँ, अल्लाह के नबी बोले दाढ़ी मुंडाना यहूदियों का काम है, नसरानियों का काम है। वो दाढ़ी मुंडाकर मूंछ बढ़ाते हैं, आप लोग मूंछ कम करके दाढ़ी बढ़ाओ। दाढ़ी को हाथ नको लगाओ, दाढ़ी को हाथ नको लगाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, नूरानी चेहरा जिए। सहाबा पूछते, अय अल्लाह के नबी आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, लेकिन ऐसे लोग जो क़यामत के करीब पैदा होंगे जिन्होंने आपको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा, क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे, आप उनको कैसे पहचानोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं 2 चीज़ों से पहचानूंगा मेरी उम्मत को। गौर से सुनिए ये हदीस। इंसान हम भी हैं, इंसान दीगर उम्मत भी है। क़यामत के मैदान में ये मूसा की कौम, वो ईसा की कौम, ये शुआइब की कौम, वो दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम, ये याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम, इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। अरे सारे कौम के लोग में सब इंसानत। सहाबा क्या पूछ रही, इन तमाम इंसानों में आप कैसे पहचानोगे ये मेरा उम्मती है, ये दूसरे का उम्मती है? आप कैसे पहचानो? नबी ने कहा मेरी उम्मत को पहचानने की 2 निशानी। एक, जो मेरी उम्मत दाढ़ी रखेगी उनकी दाढ़ी नूर की तरह चमकेगी, क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। किताबुल लिबास सही मुस्लिम, नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर के बाप अबू कहाफ़ा की दाढ़ी पकड़ कर कहते हैं, अबू कहाफ़ा ये दाढ़ी तेरी कल क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। दाढ़ियाँ हमें कलेश हमें रखी सो, हर उम्मत के लोग दाढ़ियाँ रखी, लेकिन चमकाएगा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों की दाढ़ियाँ चमकेंगी, दाढ़ियाँ सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के। ज़रा आप लोग उठते, अरे उठो भाई, अरे आप कुछ बोल रहे, उठो भाई, सब जने उठो, जल्दी उठो, इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ आप लोग, माशाअल्लाह। अब जो भी यहाँ से आते हैं आके यहाँ बैठे हैं, आओ इधर आ जाओ। वही रहे बेटे, नीचे देख ले जाओ। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। कदरी के आदमी बड़े अच्छे जी, माशाल्लाह, बोलते ही सुन लेते। इस्लाम के बात हम ऐसा अमल करना करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अमल करें तो हमारा आना कामयाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत की दाढ़ियाँ नूर की तरह चमकेंगी, ये पहली निशानी होगी। और दूसरी निशानी जिससे मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा वो आज़ाए वज़ू, जो मेरी उम्मत 5 वक़्त नमाज पढ़ने के लिए जो वज़ू करती थी, हाथ धोते थे, चेहरा धोते थे, कोहनियों तक फिर हाथ धोते थे, सर का मसा पैर धोते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे उम्मत के आज़ाए वज़ू 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। आपको मालूम होना चाहिए नमाज सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया अकेले हमें पढ़े सो, हर उम्मत के लोग नमाज पढ़ी, हर उम्मत के लोग वज़ू करें, लेकिन आज़ाए वज़ू किसी के नहीं चमकेंगे सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। अल्लाह का करम ये, हर उम्मत दाढ़ी रखी लेकिन किसी की दाढ़ियाँ नहीं चमकेंगी सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। अल्लाह के नबी कहते मेरी उम्मत को पहचानने की यही 2 निशानियाँ हैं। जो मेरा उम्मती दाढ़ी रखेगा दाढ़ी चमकेगी, बग़ैर दाढ़ी के मर जाएगा, नमाज पढ़ा रहेगा, आज़ाए वज़ू चमकेंगे। अब नमाज भी नहीं पढ़ा, दाढ़ी भी नहीं रखा, क्या अभी नहीं चमकता? फिर कहाँ खड़ता उन्हें? उम्मत मोहम्मदिया के साथ नहीं खड़ता, यहूदिया में नसराना में जाको खड़ता, दाढ़ी मुंडाने वाले के साथ जा खड़। ये मेरी अपनी बात नहीं, नबी की बात। अल्लाह के नबी कहते हैं युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि
हर आदमी को क़यामत के मैदान में उसी अमल पर उठाया जाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। दाढ़ी मुंडाते मरया, दाढ़ी मुंडे लोगों में अल्लाह उठाएगा। नमाज पढ़ते मरया, नमाजी जैसे अंबिया सिद्दीकीन में उठाएगा। सूद खाते मरया, सूद खोरों में अल्लाह उठाकर खड़ा करेगा। इसीलिए नौजवानों, मेरे दीनी भाइयों, नमाज की ज़िंदगी, तौहीद की ज़िंदगी, तक़वे की ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी गुजारो। बीड़ियाँ, सिगरेटां, गुटके, शराब छोड़ डालो। 1 महीना कंट्रोल करे थे रमज़ान में, 1 महीना कंट्रोल करे थे, हमेशा के वास्ते छोड़ डालो। अब रमज़ान होने के बाद फिर शुरू कर ले उनको। रमज़ान होने के बाद फिर बीड़ियाँ सिगरेटा नको पियो। रमज़ान के बाद फिर शराब पीने वाले मत बनो। अल्लाह 1 महीना तुमने कंट्रोल में रखा था बुराइयों से, छोड़ डालो हमेशा। क्या हमारे जान से बढ़ को क्या भी नहीं, हमारे नफ्स के इरादे से बढ़ को क्या भी नहीं। सबसे बड़ा जिहाद इंसान नफ्स अम्मारा को कुचलना, अपने बुरे नफ्स को मारना, बुरी आदतें छोड़ना, यह सबसे बड़ा जिहाद है। ये कब मुमकिन? रमज़ान के बाद शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, सिगरेटां पीने वाले, फिल्मां देखने वाले और ऐसे वैसे अय्याशी कामा करने वाले दोस्तों की सोहबत इख्तियार करे तो फिर वैसे बुरे हो जाते हैं। तुम्हें बुरों की सोहबत छोड़ो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुराइयां छुड़ा डालता। बुरों की सोहबत इख्तियार मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये दाढ़ी, ये वज़ू अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम से चमकेंगे और इन लोगों को मैं हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा इनकी प्यास बुझाने के लिए। हौज़े कौसर का पानी जिसे मिल गया, जन्नत में जाने तक उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जन्नत में जाने तक कभी प्यास नहीं लगती उसे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शिफात जिसे मिल गई, समझ लो कामयाब हो गया। नबी की शिफात कब मिलेगी? नबी की सुन्नत पर जब चलेंगे तब मिलेगी, अल्लाह के रहमो करम से मिलेगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस क़यामत की हवलनाकियों से पहले दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को फना व बर्बाद करके रख देगा। दुनिया को फना व बर्बाद करने का नतीजा दुनिया में सूर फूंकने लगाएगा। वह नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़क़तन वाहिदा, नफ़क़े सूर में पहली बार सूर फूंका जाएगा। फ़दुक्कता अर्ज़ा फ़दुक्कतल अर्दु दक्का, अल्लाह ताला ज़मीन को, पहाड़ों को उठाकर आपस में टकरा कर रेज़ा रेज़ करके रख देगा। यौम युंफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा। जिस दिन नफ़ख़े सूर में फूंका जाएगा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएंगे। पहली सूर फूंके सारे फरिश्तों को अल्लाह भेजेगा, सारी ज़मीन में ज़लज़ला अल्लाह पैदा करेगा, सारे इंसान जिन्नात मर जाएंगे, आसमान के फरिश्तों को मौत के घाट सुना देगा, दुनिया मुर्दा हो जाएगी पहली सूर के बाद। अल्लाह ताला उस वक्त 7 ज़मीनों का बॉल बनाएगा, एक उंगली पर नचाएगा। 7 आसमानों का एक बॉल बनाएगा, दूसरी उंगली पर नचाएगा। जन्नत को एक उंगली पर, जहन्नम को एक उंगली पर, समंदरों पहाड़ों को एक उंगली पर। अल्लाह की इन उंगलियों पर ज़मीन, आसमान, जन्नत, जहन्नम, पहाड़, समंदर सब अल्लाह अपनी उंगलियों पर नचाएगा। अल्लाह उस वक्त पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज किसकी बादशाहत है? आज कौन परवरदिगार है? कहाँ गया फ़िरौन? कहाँ गया वो कारून? कहाँ गया वो हामान जो अपने आप को बड़े रब के दावे करते थे? बुलाओ, आज कौन अल्लाह है? एक अल्लाह की हुकूमत है। 40 साल तक दुनिया मुर्दा सोई पड़ी रहेगी, कोई जवाब देने वाला जिंदा नहीं, सब मर गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म अल्लाह सारे इंसानों, जिन्नातों, फरिश्तों के ऊपर लागू कर दिया। अल्लाह ही जवाब देगा।
आज एक ज़बरदस्त अल्लाह की हुकूमत। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, दूसरी बार सूर फूंक मारने के वास्ते, दूसरी बार सूर फूंक मारेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं पहले से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक सारे इंसान, सारे जिन्नात खड़े हो जाएंगे। खबर फाड़ दी जाएगी, इल्लीन से जीन से रूहों को उठाकर जिस्मों में डाल दिया जाएगा, सब उठकर खड़े हो जाएंगे, मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मैदान महशर की तरफ दौड़ने की कैफियत 3 तरीक़े से होती। पहले तरीक़े से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम सवारियों पर सवार होकर मैदान महशर में इत्मीनान से जाएंगे। दूसरे लोग मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार, अंबिया के नक्श कदमों पर चलने वाले तौहीद परस्त इत्मीनान से चलकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुल्क शाम जाएंगे, मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नकुम मुहशरून, इन्नकुम मुहशरून, ऐ मेरे उम्मतियों तुम तमाम लोगों को मुल्क शाम में जमा किया जाएगा। मुल्क शाम मैदान महशर से बदल दिया जाएगा, सारे लोग जाएंगे मुल्क शाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये दूसरी किस्म के लोग, जन्नती लोग जो पैदल चलकर जाएंगे। मुल्क यमन से एक आग निकलेगी जो सारे लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँकेगी, बहुत बड़ी आग, ज़मीन से आसमान तक सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। वो आग आएगी दौड़ते हुए, उस आग को देखकर भागेंगे सब। वो आग सारे लोगों को कलेक्ट करेगी मैदान महशर में। ये हुए दूसरे किस्म के लोग, चलते 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 थक जाएंगे मुसलमान मोमिन, आराम करेंगे एक जगह, ये आग भी उनके पीछे रुक जाएगी, फिर चलेंगे, फिर आग धीरे धीरे चलेगी। वो आग उन मुसलमानों को, मोमिनों को परेशान नहीं करेगी। तीसरे किस्म के लोग मैदान महशर में आने वाले, अल्लाह के नबी कहते हैं इनके मुंह नीचे होंगे, इनके पैर ऊपर होंगे, मुंह के बल अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में इनको जमा करेगा। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी मुंह से कौन चलता रहेगा? पैरा से चलता, मुंह से कौन तो भी चलता क्या? मुंह से चलने आता क्या? अल्लाह के नबी क्या बोले? जो अल्लाह ताला आज हमना पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन फासिकों, फाजिरों को, इन मुनाफिकों, गुनहगारों को, इन जहन्नमियों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। ये मुंह के बल चलकर मैदान महशर में आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे। हर आदमी नंगा, मादरजाद, मादरजाद किसे बोलते? माँ के पेट से पैदा हुए स्टम्पो हमें कैसे थे, उसे मादरजाद बोलते। बराहने, नंगे, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हर आदमी मैदान महशर में जहाँ खड़ेगा कई साल बीत जाएंगे, उसके पैर में उंगली हिलाने की भी इजाज़त उसे नहीं मिलेगी। यहाँ दुनिया में कान तो भी धूप में खड़ी तो बार बार इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहा, छऊ कहाँ मिलती कि कहाँ जा खड़ना की। अब छऊ मिली तो भी खड़ता 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 पैरा में हद से ज़्यादा दर्द हुआ तो जाग छऊ की जगह बैठता, बैठे सरका नहीं। क़यामत के मैदान में कुर्सियाँ रहते नहीं। और आज अल्लाह अकबर 3 करोड़ 90 लाख कई हज़ार मील दूर है ये सूरज ज़मीन से। 33 करोड़ 90 लाख और कई हज़ार किलोमीटर दूर है ज़मीन से ये सूरज। इस सूरज की गर्मी 40 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री सऊदी अरब में। अल्लाह अकबर।
बगैर चप्पल के कोई धूप में चल नहीं सकता। ऐसा लगता अंगार की झाल दोपहर को निकले। हवा गाड़ी में जाते स्टम्प जो गर्म हवा लगती, अंगार के सामने बैठेगा ना, अंगार की झाल लग रही ना। 3,90,00,000 दूर रहने वाले सूरज की गर्मी आज हमने बर्दाश्त नहीं। कल क़यामत के मैदान में सर के ऊपर अल्लाह सूरज को लाकर खड़ा कर देगा। तुम्हारे सर और तुम्हारे सूरज के बीच में आंख में सुरमा लगाने जाने वाली सिलाई के फासला होगा। आंख में सुरमा लगाने की काड़ी रहती है, देखो बिरयानी खाक निकलते स्टम्प दाता में कर लेने देता नहीं, काड़ी वत्तीस रहती वो भी। अभी बिरयानी के गोश्त काटने की काड़ी तो भी लंबी रहती, सुरमा लगाने की काड़ी बिल्कुल छोटी रहती। सिर के ऊपर वो काड़ी खड़ा कर ले तुम्हें, कितना गैप, 2 इंच 3 इंच बहुत हो गया। तुम्हारे भेजे के बिल्कुल नजदीक रहता सूरज, भेजा क्यों रहना तुम्हारा, लाल गरम तवे के ऊपर तेल डाल को भेजा रखे क्यों चर्रगता, वैसा कहता। नबी अलैहिस्सलाम कहते इंसान के बदन से सूरज सर पर रहने की वजह से पसीने निकलेंगे, इतना पसीना निकलेगा, इतना पसीना निकलेगा, पसीना निकल निकल कर उसके पैरों के नीचे 70 हाथ ज़मीन उसके पसीने से भीग जाएगी। वापस पसीना ऊपर आना शुरू होगा, पसीने में खड़ा रहेगा। किसी का पसीना टखनों के बराबर, किसी का घुटनों के बराबर, किसी का रान के बराबर, किसी का कमर के बराबर, किसी का सीने के बराबर, किसी का गर्दन के बराबर, किसी के मुंह के और नाक के बीच में पसीने की लगाम पहन रहा होगा। पसीने में डुबकियां लगाए खड़ा रहेगा। जिसका जैसा गुना उसका वैसा पसीना। दुनिया में काले काले कामा करते स्टम्पो अल्लाह याद आया नहीं, गंदे गंदे कामा करते स्टम्पो अल्लाह का अजाब याद आया नहीं, लड़कियां से जिना करते स्टम्पो अल्लाह का अजाब याद आया नहीं। वड्डी को देखो, वड्डी लेको, सामने वाले की हालत बेहालत कर को अपनी दौलत जमा करते स्टम्पो क़यामत याद ही नहीं। शराब पी को, लोगों के कत्ल कर को, लोगों के साथ गंदी गंदी गालियां दे को, झगड़ा कर को, रिश्तेदारियां कट करते वक्त, रिश्तेदारियां तोड़ते वक्त अल्लाह का अजाब याद आया नहीं। यहाँ याद करता, खड़ों को पछताता, दुआएं करता, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। लगाम पहन रहा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को जहाँ खड़ा करेगा कई साल बीत जाएंगे, हलेगा भी नहीं, बैठेगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं, उसके पैर में हरकत ही नहीं आएगी। अल्लाह सवाल करेगा 5 सवाल, जब तक अल्लाह नहीं कर लेता हलने की इजाज़त ही अल्लाह नहीं देता। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही अय्न इक्तसबू व अय्न अनफ़क़हू। अल्लाह तुम्हारे माल के बारे में पूछेगा, तुम्हारी उम्र के बारे में, तुम्हारी जवानी के बारे में, तुम्हारे फुर्सतों के बारे में, तुम्हारे दौलत के कमाने के बारे में, तुम्हारी दौलत के खर्चे के बारे में। कमाता था, हलाल देखा नहीं, हराम देखा नहीं, चूप जमा करने का होता मालूम। ईसक टोपी, मूसक सिर्फ, मूसक टोपी, ईसक सिर्फ, डालता गया, कमाता गया, रिश्तेदारियां कट कर डालिया, लेकिन दौलत नहीं छोड़ा। प्रॉपर्टियां हड़प कर लेने, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटा बना को, बाबा से झगड़ा, भाया से झगड़ा, भाना से झगड़ा, दौलत के हिर्स में सारे रिश्ते कट कर डाले। सेठ होना, खेत होना, अमरी होना, घर होना, दुकान होना, दौलत होना, सुन्ना होना, चांदी होना। क़यामत में क्या भुट्टा लेकर आया, कई का लेकर आया। सुन्ना भी दुनिया में रह गया, तेरे सैटा भी दुनिया में रह गए, तेरे दौलत भी दुनिया में रह गई, तेरे अमरिया भी दुनिया में रह गए, तेरी सारी प्रॉपर्टियां जो लोगों के मुंह मार को हड़प करया, लोगों के कोम्पे डुबा को अपने नाम करया, सारे प्रॉपर्टियां दुनिया में रह गए। तो निहत्ता अल्लाह के पास आ गया।
हिचकोलियाँ खाए खड़ा रहेगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह पूछेगा, बोल मेरे बंदे, क्या जीने के लिए तुझे 60 साल की उम्र में दिया नहीं दिया? अल्लाह तो दिया, अल्लाह 60 साल की उम्र दिया। अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीह मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मैंने तुझे जीने के लिए इतनी लंबी उम्र दिया था, इतनी लंबी उम्र में नसीहत कई कुरे हासिल करया नहीं, कई कुरे सुधरा नहीं। चुपचाप अल्लाह के सामने मुंडी झुका ले को, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। अल्लाह, अब मैं देख लिया, अब मैं सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, अब दुनिया में भेज, अच्छे अच्छे काम कर को आ तू, तौबा कर तू अल्लाह, अब भेज अल्लाह, सजदे कर तू, अल्लाह के सजदे कर तू। नमाजा से जी चुराता था, IPL क्रिकेट देख ले को बैठता था, नमाजा छोड़ने को दीवाना होने को बैठता था, अब नहीं देखता, नमाजा पढ़ता। तो आज हमारे नौजवान IPL में क्रिकेट में देख ले, कहाँ दुकाना को जान दे IPL, को से होटल में जान दे IPL, या तो LED TV, वो नहीं बोले तो ये छोटी TV, उन्हें बड़ा कानत दज्जाल, नहीं तो इन्हें छोटा कानत दज्जाल। देख ले, एक घुग्गू घूरे सर का घूर ले एक बढ़ जाता, और जैसे ही छक्का मारे 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 इन्हें छक्का मारे सर का इन्हें मारने बढ़ जाता। ऐसा बमड़ा मारता, ऐसा सीटियाँ मारता, गोया मैन ऑफ द मैच बड़ा कप पीसेस लग जाता का ना, ऐसा उछल उछल पड़ता रहता। उन्हें 6 मारा तो, उन्हें विकेट निकाला तो मारे रे मारे रे मारे रे दल। मैं नौजवानों को देखा ऐसा करते सो, यूं कर को यूं करता, मारे रे उसे खबर में डाल, फरिश्ता डाल यूं ठोकता तुझे। ये जितने भी काम कर रहा हम डाल ठोसता, फरिश्ता एक एक डाल मारे अंदर जाग धसता। IPL क्रिकेट का दीवाना, और यथास्थ में बेटा आंध्रा जीती, कर्नाटक हारती, चेन्नई जीती, मुंबई हारती, पंजाब जीती, राजस्थान हारती, बेट्टा लगाता, जुआ सट्टाबाजी करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। IPL क्रिकेट देखने में मगन बैठा साला, असर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, ईशा की नमाज गई, तरावी जारी, रमज़ान जा रहा, रत्ती भी होश नहीं इसे रमज़ान नहीं होना, नमाजा नहीं होना, तरावी नहीं होना, IPL क्रिकेट होना। मैच होने के बाद वो रिवाइंड कर को मैच को, लंबी मैच को शॉर्टकट कर को, कौन विकेटा काढ़ा, कौन फोरा मारा, कौन सिक्सा मारा, कितना मैच को छोटा कर को दिखाता। क्या वो देख ले सकते नहीं रिव्यू? नहीं, लाइव मैच देखना, लाइव देखना, कौन विकेटा निकालता, कौन फोरा मारता, कौन कैसा, लाइव देखना। जुनून, पागलपन नौजवानों का, ये तुम्हारा वक्त ज़ाया हो रहा, याद रखो। इस वक्त के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे 60 साल जीने के लिए तुझे उम्र दिया था। इंसान 60 साल की उम्र में 15 साल बचपन में चले आती है, उसके 15 साल बचपन में चले आती, होश संभालने तक, बालिग होने तक 15 साल, 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में बच्चे बालिग होते। बालिग होने के बाद से उसे हिसाब किताब अल्लाह पूछता, बालिग होने से पहले नहीं। इंसान 24 घंटे में 6 से 8 घंटे सो जाता रातों को। 60 साल की उम्र में ये 6 से 8 घंटे सोने को अगर टैली करे तो इंसान 15 से 18 साल सोता। 15 साल बचपने के, 15 साल सोने के, 30 साल यहाँ चले गए। इंसान 10 घंटे से 12 घंटे ओवरफुल ड्यूटी डेली कमाने के लिए अपना वक्त निकालता। सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, या सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक 12 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे कमाने के वास्ते निकालते। अगर ये कमाई के 12 घंटे
60 साल की उम्र में टैली करे तो इस पर 2 साल इंसान कमाने में निकालता। खाली 30 साल यहाँ चले गए थे, 15 साल बचपने के, 15 साल सोने के, 30 साल यहाँ चले गए। 20 पर 2 साल कमाने के, कितने हुए? 50 पर 2 साल हुए। अब बचे 8 साल, बचे 8 साल। इंसान खाने के वास्ते, पीने के वास्ते, अपने बीवी बच्चों के वास्ते, लेटरिन को, वॉशरूम को जाने के वास्ते, अपनी ज़रूरत के वास्ते डेली 24 घंटे में 4 घंटे भी अपने ज़रूरत, खाने पीने, जोरू बच्चों के वास्ते, वॉशरूम के वास्ते इस्तेमाल, खारजी औकात निकाल रहा, तो इसकी उम्र के लगातार 6 से 7 साल अपने खारजी औकात के लिए सर्व करता है। 50 को 2 साल थे, 7 साल ये मिला लो, 50 को 9 साल हो गए, बचा 1 साल। डेली फजर की नमाज को 10 मिनट, ज़ोहर की नमाज को 10 मिनट, असर की नमाज को 10 मिनट, मगरिब की नमाज को 10 मिनट, ईशा की नमाज को 10 मिनट। डेली 5 नमाज को 50 मिनट, या फजर की नमाज में ज़रा 5 मिनट ज़्यादा, ईशा की नमाज में 5 मिनट ज़्यादा, 50 मिनट नहीं 60 मिनट, 1 घंटा। डेली 1 घंटा उन्हें अल्लाह की इबादत कंटिन्यू करे तो 60 साल में उसका 1 घंटा हिसाब करे तो 1 साल उसकी इबादत कंटिन्यू होती। अल्लाह बोलता क़यामत में, मेरे बंदे तुझे जीने के वास्ते 60 साल दिया था मैं, 50 को 9 साल तेरे वास्ते दिया था, 1 साल मेरे वास्ते पूछा था, बोल वो 1 साल ढंग से इबादत कर को आया क्या? डेली 5 वक्त के नमाज़ां पढ़ा क्या मेरे वास्ते? ऐ मेरे बंदे 24 घंटे में 23 घंटे तेरे लिए, तेरे बीवी बच्चों के लिए, तेरे सोने के लिए, तेरे कमाने के लिए, तेरी दुनिया करने के लिए मैं दे दिया था। 24 घंटे में 23 घंटे तेरे लिए, 1 घंटा मेरे लिए मैं मांगा था। बोल क्या वो 1 घंटा बराबर मेरी इबादत कर को आया या नहीं कर को आया? क्या जी जवाब देते हमें? अरे क्या मुँह ले को जाएंगे जी अल्लाह के दरबार में? एक दिन में 1 वक्त की भी नमाज पढ़ते नहीं ना जी हमें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन में 1 वक्त की नमाज पढ़े तो बहुत भारी हो गया हमें। फजर पढ़े तो जोहर नहीं, जोहर पढ़े तो असर नहीं, मगरिब पढ़े तो ईशा नहीं, ईशा पढ़े तो फजर नहीं। IPL क्रिकेट देख ले को, बेकार के टिकटॉक वीडियो देख ले को, इंस्टाग्राम फेसबुक के रीलां देख ले को, रात के 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे हमारे नौजवान नस्ल सो जाएगी बिछाने में, तो क्या फजर में खाक उठेगी? कैसा जी उठेगी फजर में? उम्मत मुस्लिमा के खास कर नौजवान इस मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। बहुत जल्द तुम्हारे बर्बादी का परवाना लेकर हाजिर हो जाएगा मलकल मौत, और बहुत जल्द पछताना पड़ेगा क़यामत के मैदान में आपको। अपनी जवानी सही ढंग से गुजारो, अपनी उम्र अल्लाह को खुश करने के कामों में गुजारो। ये बेकार के IPL हर साल आते रहता, हर साल कौन नहीं कौन जीतते रहता, हर साल कौन नहीं कौन हारते रहता। तुम ना कहीं का जी हो ना IPL से। कबड्डी गया तो क्रिकेट आता, क्रिकेट गया तो फुटबॉल आता, फुटबॉल गया तो हॉकी आता, हॉकी आया तो दूसरा गेम आता। खाली जवानी पूरी ये गेम देखने में बिताती क्या? अल्लाह पूछेगा क़यामत के मैदान में, वान शबाबिही फीमा अबला। बोल मेरे बंदे तुझे मैं जवानी दिया था, इस जवानी को कहाँ बिता कर आया? अल्लाह IPL क्रिकेट देखने में बिता कर आया, कॉलेज में लड़कियां को पटाने में जवानी बिता कर आया, या अल्लाह दोस्ती कर ले को, इधर उधर पार्टियां कर ले को, सिगरेटां पी को, बीड़ियां पी को, गुटके खा को, मस्त एंजॉय कर ले को गुजार ले आया। ये ना तुम्हारा जवाब रहेगा, ये ना। या अल्लाह एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल कट आईफोन 1 लाख का, 50,000 का, 70,000 का एंड्रॉयड फ़ोन ले को, अच्छा उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने को, फिल्मा देख को, सीरियला कते, फिल्मा कते, नहीं देखने के गलीस कते, ऐसे कामा कर को जवानी बिता का। या अल्लाह जवाब देंगे आप? ज़रा सोच को देखो, तुम्हारे जवाब से अल्लाह क्या जन्नत देता तुम ना? तुम्हारा जवाब कैसा रहना प्यारे नौजवानों? तुम्हारा जवाब ऐसा रहना अल्लाह खुश हो जाना।
अल्लाह खुश हो जाना, अल्लाह बोलना ये ले मेरे बंदे, मेरी जन्नत तेरे लिए इंतज़ार कर रही, जा। सहाबा इकराम के ज़माने में सहाबा छोटे छोटे बच्चों को मैदान जंग में नहीं आना का तो अल्लाह के नबी कट कर को रखे थे। मैदान जंग में बच्चे नहीं आना, बूढ़े नहीं आना, बीमार नहीं आना, लंगड़े लुल्ले अपाहिज नहीं आना, अल्लाह के नबी मना करे थे। लेकिन दो सहाबी राफ़े बिन खतीज, अबू राफ़े बिन खतीज, दो भाइयाँ अभी छोटी उम्र के 14 साल के 15 साल के, अरे अल्लाह के नबी हम भी मैदान जंग में आएंगे। बच्चों के वास्ते नहीं है, नहीं अल्लाह के नबी हमारे पास ताकत है, आप इजाज़त दीजिए, हम आएंगे, हम लड़ेंगे। बच्चों को नहीं, जाओ वापस जाओ, नहीं अल्लाह के नबी आप कैसा भी कर को इजाज़त देना सोच, हमें लड़ती सोच, हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है आप आ जाओ जी। हाइट में एक को बुला लिए, छोटे भाई को बुला लिए, बड़े भाई छोड़ डाले। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु बोले अल्लाह के नबी मेरे छोटे भाई को जंग में जाने की इजाज़त देखो, मिंजे वापस भेजती तुम्हें। मैं आने का हाइट में ज़रा कम थे, छोटा भाई हाइट में लंबा था, उनको बुला लिए, इनको भेज डाले। मैं यहाँ तो सोच एक काम करो, हम ना दो जने को कुश्ती लड़ाओ, मेरे पास मेरे भाई से ज़्यादा ताकत है, तुम्हें कुश्ती लड़ा देखो, मेरे भाई कुश्ती में फचाड़ डाल, तुम्हें उतनी ताकत है मेरे कहने। ऐसा क्या लड़ो जी, कुश्ती लड़ो। दो भाइयों को कुश्ती लड़ाए, जर्री देर में छोटे भाई को बड़े भाई पछाड़ डाले। अल्लाह के नबी बस अब चलो तुम्हें भी जंग में। कैसा लड़ रही छोटे बच्चे सहाबा, 14 साल के 15 साल के। आजकल के बच्चे अम्मी अब्बा टूर को जा रही, कहाँ की घूमने बढ़ला के टूर को जा रही, दुबई को जा रही, सिंगापुर जा रही, हांगकांग जा रही, कहाँ की वर्ल्ड टूर घूमने जा रही। अरे वर्ल्ड नहीं तो भी नहीं, इंडिया का ले लो, कहाँ की ऊटी घूमने जा रही। बच्चा को घर में बिठा के क्या भी करना नहीं बेटा, हाँ कुरकुरे खा ले, हाँ बैठना, चॉकलेट खाने लो, पैसे लो। मैं ही नहीं सुनता, तुम्हारे पैसे तुम्हें रख लो, मैं आने का टूर में। हमें टूर में जाने कैसा लड़ती है सहाबा, मैदान जंग में जाने लड़ रही। मैदान जंग का तो क्या, मैदान जंग का तो क्या, गर्दन कटाने का काम, सीने पर तीर खाने का काम, तलवार से हाथ या पैर कट कर लेने का नाम, अपना खून अल्लाह के राह में बहाने का नाम, जान कुर्बान करने का नाम। सहाबा इसमें लड़ रहे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, कौन? अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते, ऐ मेरे अब्बा, जंगे बदर में मैं अभी काफिर था, आप मुसलमानों में थे, आपका मेरा आमना सामना हुआ, मैं जानबूझकर कतरा कर निकल गया, आप मेरे तलवार के नीचे आए थे, मेरे अब्बा ना समझ को मैं आपको नहीं मारा, हल्लू पलट ले को चले गया। अबू बकर सिद्दीक बोलती, मेरे बेटे मेरी तलवार के नीचे तू एक बार भी नहीं मिला ना बेटे, अगर मेरी तलवार के नीचे तू क्या तो भी मिलता, मैं ये नहीं देखता था ये नहीं मेरा बेटा, मैं ये देखता था इन्हें अल्लाह का दुश्मन काफिर, और एक झटके में तेरी गर्दन निकाल डालता था। इसे बोलती इस्लाम। सहाबा अल्लाह के राह में जान की बाजी लगाने लड़ रही। आज हमें क्रिकेटान देखने, बेकार के कामा करने में बिता। आपका आंसर ऐसा है ना, अल्लाह खुश हो को जन्नत दे डालना है क्या? आपका आंसर ऐसा है क्या? अल्लाह नमाज के बारे में, क़यामत के मैदान में पहला हिसाब नमाज के बारे में अल्लाह पूछेंगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सला। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब अल्लाह नमाज के बारे में कहेंगा। बोल मेरे बंदे नमाज पढ़या नहीं पढ़या, कितने नमाजा पढ़या, कितने नमाजा छोड़या, कितने दिखाने को वास्ते पढ़या, कितने रियाकारी को वास्ते पढ़या, कितने मुझे खुश करने पढ़या, टाइम को कितने पढ़या, टाइम चुका को कितने पढ़या, अल्लाह पूछेंगा। क्या जवाब देंगे आप? है हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है। रमज़ान बीतने के बाद जुम्मा को पढ़ती हमें,
जुम्मा में एक बार आती है हमें। मेरा एक क्लिप देखे रंगा तुम्हें, एक 8 की, एक खाट की, एक 360 की का। तो देखिए 8 की का तो जुम्मा की, खाट की का तो जनाजे की, 360 की का तो मेरा बा रमज़ान की ईद में, बकरीद की ईद में दिखता चांद का टुकड़ा दिखे सर का, जैसा आसमान में चांद दिखता, मुँह चांद की सूरत लेकर आता। गई ईद, इन्हें भी चले आता, फिर ईद कुछ दिखता सो। ऐसे मुनाफिकान को अल्लाह जन्नत देता नहीं, जहन्नम में उठा पटकता। मेरे भाइयों, हमेशा अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादत का जज्बा रखो। क़यामत के मैदान में अल्लाह तुमसे उम्र के बारे में पूछेगा, बोल मेरे बंदे तू उम्र कहाँ बिता कर आया, कैसी बिता कर आया, कैसी बीतरी जी हमारी उम्र कहाँ बीतरी, कैसी बीतरी। आज हर एक के मोबाइल में किसी ना किसी गर्लफ्रेंड का कांटेक्ट नंबर है, हर एक लड़की के फ़ोन में किसी ना किसी उसके बॉयफ्रेंड का कांटेक्ट नंबर है। हर एक नहीं बोलता मैं, शायद 100 में 5 आदमियाँ 10 आदमियाँ बच को रहेंगा। 90% नौजवान, खासकर बुढ़े नहीं, उनकी तो दुनिया हो गई। खबर के दिना गिल्ले बैठी हूँ नौजवाना बोल रहा हूँ, जिनका खून गर्म है, अभी कॉफ़ी चाय के सर का पकड़ा उबल रहा, इनके मोबाइला में गर्लफ्रेंडा के नामा, बॉयज़ के नामा के साथ सेव कर ले रहता। पक्का कोला इन्हें अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफूर नहीं रहता उन्हें, रेशमा रहती कौन की, अब्दुल करीम नहीं रहती उन्हें, कौन की फातिमा रहती। हल्लो आदमियाँ घर वाले को चूना लगाने के वास्ते, कौन फ़ोन करी, किसका ये फ़ोन आ रहा सो, इन्हें हमाम में लगा नहाते रहता। कौन की गफूर कहते भैया, आ रू का ना, उठाना फ़ोन उठाना। गफूर रहता नहीं, वो गफूर की अम्मा रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लड़कियों के फ़ोन में लड़कों के नाम ऐसे नंबर बदल सहेलियाँ के नाम से उन्हें सेव कर लेती। कई कहते हो इन्हें आयशा रहती, नसीमा कहते, रेशमा कहते, नईमा कहते, उन्हें कौन की वहीदा कहते, सादिया कहते, ऐसे नामा से इन्हें सेव कर। कौन वहीदा रहती नहीं, कौन सादिया रहती नहीं, वहीदा का बावा, सादिया का भैया, सो विनोश रहते। अजी किसे जी धोखा दे रही तुम्हें, किसे जी चुनना लगा रही तुम्हें। दुनिया वालों को धोखा दे सकती, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह की निगाहों से तुम्हारी चालबाजियां नहीं बच सकती, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। किरामन कातिबीन को धोखा नहीं दे सकते। जब भी इंसान गुनाह करता, किरामन कातिबीन नोट कर लेती उसके गुनाह। मेरा टाइम हो गया क्या जी, 1 घंटा हो गया, मैं बयान देने लग। अब मुझे भी निकलना है वापस। अभी मैं समझ रहा हूँ खाली 20 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया ना जी। जब ये तो मैं शरबता पिया तक और जरे बातें बोलतू मैं, बोलने खड़ा सहरी तक बोलतू मैं, बोलना तुम्हारा क्या भी जाता नहीं, साइलेंसर मेरा यहाँ थकता सो। जब से उम्रे से लौटिया हूँ, मेरी तबीयत सारा सर्दी खांसी से ख़राब है। ये कहाँ हिंदूपुर जा रहा हूँ, कदरी आ रहा हूँ, यहाँ चल रहा, एनर्जी दे रहा सो हमारे जिम्मेदार बैठी। पूछो, अरे मौल साहब बाहर बयान अच्छे कर रही, हमारी मस्जिद में ढीले ढीले कर रही नागत, यहाँ खड़ों को कर रहा हूँ, बैठ को कर रहा हूँ। खैर, मेरा मकसद आपके ज़िंदगी में इबरत लाना। अल्लाह पूछेगा, बोल मेरे बंदे जवानी कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा, किसके साथ गुजारा। हमारा जवाब क्या रहेगा, या अल्लाह मैं लड़कियों से ताल्लुकात बढ़ा को जिना करने में जवानी गुजारा। ऐसे जवाब पर क्या अल्लाह जन्नत देता, हम ना जहन्नम में डालते। जवाब ऐसा तैयार करो, अल्लाह खुश होकर जन्नत अता करना। तुम ना तुम्हारी जवानी ऐसे गुजारो, अल्लाह खुश होकर डायरेक्ट जन्नत देना। तुम ना हज़रत मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। उनकी जवानी में एक मक्के की इनाख नाम की औरत से इनका जिना का कांटेक्ट था। क्योंकि मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं करे थे। इनाख नामी औरत धंधा करने वाली, जिना करने वाली जानिया उन्हें मक्के की।
ने उसके साथ जिना करते। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसके कांटेक्ट में थे इस्लाम लाने से पहले। जब इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी के पास हाथ में हाथ रखो वादा करें, इस्लाम लाने के बाद मैं कोई जिना नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, कोई गुनाह के काम नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी पूछे क्या जिक्र थी तुम्हें? अल्लाह के नबी कैदियों को छुड़ा दूँ मैं, माहिर हूँ मैं। जाओ मक्के में सहाबा कैदी हैं, उनको छुड़ा को लाओ। मदीने से मक्के को आए छुड़ाने। अचानक रात के अंधेरे में उनकी पुरानी माशूका इनाक नज़र आ गई। इस्लाम लाने से पहले जिनका जिना का कांटेक्ट था वो माशूका नज़र आ गई। नज़र आते ही इनाक बोली मरसद निका तुम्हें? हाँ। कहाँ जी गए थे इतने दिना? चलो रात का अंधेरा है, जिना करेंगे। मैं पहले का मरसद नहीं, पहले मैं काफिर था, अब मैं मोमिन हूँ। मैं क्या करे तो भी मुझे मालूम नहीं था क्या सही क्या गलत, अब मुझे मालूम हो गया, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब इस्लाम लाने के बाद मैं जिना जैसे घटिया कामा नहीं कर सकता। जिना करना तो दूर की बात, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। कई को इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रखो बयात किए, वादा किए, आज के बाद जिना नहीं करूँगा। जिन हाथों ने मेरे नबी के हाथ को छुआ है, ये पाक हाथ अब जिना को टच भी नहीं करेंगे। इनाक ताज्जुब में पड़ गई, ये कह रहे मेरा महबूब बदल गया ना रे। चीखा मारी, ए लोगो आओ जी, पकड़ो जी इसे। भाग को आ गए सहाबी, कैदियों को छुड़ा लेकर आए। एक जवान उन्हों भी थे, लेकिन उन्होंने जिना में पड़े नहीं पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं बनी इसराइल के 3 आदमी एक रास्ते से जा रहे थे, तूफान आया, बारिश आई, बारिश से बचने गार में गए। एक चट्टान ने गार के मुंह को ढांक लिया। तीनों आदमी कोशिश करे चट्टान हटाने की, टस से मस नहीं हुआ। तीनों समझे हम घुट घुट कर भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब क्या करना, मरते क्या ना करते, चलो अल्लाह से दुआ करें। दुआ करें 3 जन, वो 3 में से एक अल्लाह दुआ करते, अरे मेरे अल्लाह, मेरी एक चाचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, मेरी हमेशा उसके ऊपर बुरी निगाह थी। एक बार पैसा कर्जा लेने आई, मैं कर्जा इस कंडीशन पर दिया, इस शर्त पर दिया, अगर पैसा वापस नहीं देगी तो जो मैं बोलूँगा तुझे सुनना पड़ेगा। हो ले भैया, मान ले लग गई। बेचारी गरीब थी, नहीं दे सकी। ये चरे मौका मिला होगा तो मैं क्या करे, उसे बुला ले को पहाड़ा में चलेगा, जिना करने के वास्ते पहाड़ा में चलेगा। अब जिना करने जाना नजदीक, बेचारी तड़प तड़प को रो रही। कौन बोल रहा है ये बात है? वो अल्लाह का बंदा गार में बैठ को हाथ उठाकर अल्लाह के सामने रो रो बोल रहा। मेरी बहन रोने लगी, मेरी चचेरी बहन रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रोती है, क्या हुआ तुझे? मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं ऐसा काम नहीं करी। क़यामत के दिन अल्लाह आज के दिन के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देना? मेरे भैया, मेरे इज़्ज़त को पामाल मत कर, बग़ैर निकाह के, बग़ैर हक़ महर के मेरी इज़्ज़त को पामाल मत कर। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह, जिस अंदाज से मेरी बहन रो रही थी, काँप रही थी, मैं डर गया, मैं उसके नज़दीक नहीं जा सका। मैंने पूछा तू अभी करीमी इतना रो रही? मेरी ज़िंदगी पूरी ऐसे गलीस कामा में चली गई। मैं सच्ची तौबा करा तो अल्लाह माफ़ करता क्या? अल्लाह ज़रूर माफ़ करता भैया। मेरे अल्लाह, उस दिन मैं जिना के करीब जाको भी वापस आ गया। अल्लाह, मैं नहीं करे। अल्लाह मैं उस दिन से आज तक नहीं करया, मैं कभी नहीं करता। मैं सच्ची तौबा कर ले छोड़ा। उस दिन चाहे तो मैं जिना कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करे। तेरा डर, मेरी बहन जिस अंदाज से मेरे दिल में तेरा डर जगाई, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह, अगर मेरी वो अदा तुझे पसंद आई हो तो आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, मुझे बचा। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह बचा लिया, अल्लाह बचा लिया। एक वो नौजवान था, जिना चाहे तो कर सकता था, नहीं करे, पीछे आया। आज हमें जिनाकारी के फितने में मेरे भाइयों,
अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में जब बंदे से अल्लाह पूछेगा, बोल मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, ये काम क्यों किया, कोई जवाब नहीं होगा बंदे के सामने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते उस क़यामत के दिन की हवलनाकी ऐसी ख़तरनाक होगी, ऐसी ख़तरनाक होगी। अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा, ऐ मेरे बंदे आदम, ओ मेरे बंदे आदम, लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं तेरा बंदा हाजिर हूँ, बोल मेरे अल्लाह क्या हुक्म है तेरा। अल्लाह बोलेंगे, आदम तेरी नस्ल में, तेरी ज़ुर्रियत में, तेरे सारे इंसानी बच्चों में जन्नतियों का गिरोह अलग कर, जहन्नमियों का गिरोह अलग कर। अल्लाह जन्नतियों को कितने काटूं, जहन्नमियों को कितने काटूं। अल्लाह कहेगा 1000 का गिरोह, 1000 का गिरोह, जिसमें 999 लोगों को मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा, 1000 में से किसी एक को जन्नत के लिए भेजूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ मैदान महशर में गूंजेगी, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ये बात बोलेगा, अय आदम हर 1000 में से 999 जहन्नम में डालूंगा, एक को जन्नत में डालूंगा। जिस दिन ये आवाज़ मैदान महशर में गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की आवाज़ सुनने के बाद बच्चे हमारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली माएँ अपने कलीजे के टुकड़े को पटक देंगी जमीन पर, सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पर गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई। वला वमा हुम बिसुकारा, उस दिन इंसानों पर कोई गशी तारी नहीं रहेगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, ये अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब होगा जो लोगों को हैबत से बूढ़ा कर देगा, हैबत से परेशान कर देगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी के सहाबा जब ये हदीस सुने चीख मार को रो पड़े, बोले अल्लाह के नबी 1000 में से एक जन्नत में, 999 जहन्नम में, तो हमारा क्या होगा, क्या हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं घबराओ मत, 999 अल्लाह याजूज माजूज में से उठा कर डालेगा, एक को तुम में से अल्लाह जन्नत में डालेगा, जो जन्नत का हकदार रहेगा, जो जन्नत का हकदार है एक को जन्नत में लेगा, 999 याजूज माजूज में से उठाकर अल्लाह डालेगा। क़यामत के मैदान में कोई किसी का नहीं, सब नंगे। अम्मा आयशा पूछती है, अरे अल्लाह के नबी, चेहरे का पर्दा करने वाले हमें काबतुल्लाह में हालत एहराम में औरत जिस मुकाम से, हुदूद हरम से, मीक़ात से, हज का या उम्रे का नियत करके तलबिया पढ़ते हुए मीक़ात से हाजी जाते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ते हुए तलबिया एहराम से जब जाते हैं तो औरत को एहराम की हालत में पर्दा करने का हुक्म नहीं, हाथा खुले रहना, चेहरा खुला रहना औरत का। तवाफ के बीच में भी औरत अपने चेहरे को नहीं छपा सकती, जैसे नमाज में अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगा सकती, तवाफ में भी औरत अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगा सकती। हालत एहराम में औरत का चेहरा नहीं छपा सकती। लेकिन अम्मा आयशा इतनी शर्मीली, जब कोई नामहरीम आते तो अपनी चादर आड़ कर लिया करती थी, चेहरे पर नहीं डालती थी, लेकिन अपने चादर को चेहरे से आड़ कर लेती। इतनी शर्मीली अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। अम्मा आयशा सवाल करती हैं, अय अल्लाह के नबी, मर्द और औरतें सब नंगे खड़े रहेंगे, औरतें मर्द को देखेंगे, मर्द औरत को देखेंगे, सब नंगे रहेंगे, अय अल्लाह के नबी शर्म का तो जनाजा निकल जाएगा, शर्म व हया की क्या बात होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय आयशा,
तुम एक दूसरे को देखने की बात करती हो क़यामत के बारे में। उस क़यामत के दिन इतनी बड़ी हैबत इंसान के ऊपर तारी रहेगी, इंसान के ऊपर तारी रहेगी कि एक दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर, कान मिक़दारुहु 50,000 सनतिन मिम्मा तउद्दून, 50,000 साल के बराबर का एक दिन, वो 50,000 साल तक इंसान को अपने जिस्म पर निगाह डाल लेने को इतनी फुर्सत नहीं रहती। मेरे जिस्म को कपड़े है क्या नहीं है, उन्हें दूसरे के जिस्म पर कहाँ जी निगाह डालेंगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, क़यामत की बहुत बड़ी हवालनाकी है। अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अच्छे आमाल करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जितनी कही सुनी बातें हैं अमल के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक।